वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा की सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई अपेक्स कमेटी का इजलास। बन्नू जिरगे के मुतालबात पर गौर। कोर कमांडर पेशावर, IGKP, चीफ सेक्रेटरी भी शरीक। जिरगे के अरकान भी इजलास में शरीक। बन्नू वाक़े में मुतालिक तहकीकात कमीशन के क़याम का फैसला मुतवक्की। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं सूबे में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी मुहिम ख़ुसूसन बन्नू वाक़े से बातचीत होगी। इजलास में अहम फैसलों का इम्कान है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुतालबात से असूली इत्तेफाक। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलअदम। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की दरखास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। उधर बानी PTI की अपनी मुमकिना हिरासत फौज को देने के खिलाफ हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। PTI तर्जुमान रऊफ हसन और दीगर मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज़ की तौसी। इस्लामाबाद की अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मुल्ज़मान को रिमांड मुकम्मल होने पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट पेश किया गया। गिरफ्तार तमाम के खिलाफ पैका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज है। अदालत ने 2 ख़वातीन की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। उधर PTI ऑफिस सील करने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। नौजवान आबादी पाकिस्तान का असासा हैं। उनकी फलाह बहबूद से मुल्क की तरक्की जुड़ी हुई है। नौजवानों को रोज़गार की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। वसाइल फराहम किए जाएँ तो नौजवान मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के इजलास में गुफ्तगू। नौजवानों को यकसां रोज़गार के मौक़े फराहम करने के हवाले से मरबूत लाहेअमल तैयार करने की हिदायत। कहा नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन के तमाम तर तरबियती प्रोग्राम्स का महवर रोज़गार की फराहमी होना चाहिए। उनकी शायद तनख्वाह से के बराबर बिल हैं या तनख्वाह में का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर बिल्स में चला जाता है तो वो अपने महीने का किचन कैसे चलाएंगे। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है वो आया तो हमने एक रमज़ान पैकेज डिज़ाइन किया। अभी हम अपना घर स्कीम जो है वो शुरू करने लगे हैं। हेल्पलाइंस खोल दिए हैं हर अपने प्रोजेक्ट के लिए। अगर वो डिज़र्विंग है तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा बिजली के बिल आवाम के लिए बड़ी मुश्किल बन गए। लोगों की तनख्वाह का एक बड़ा हिस्सा बिलों की मद में चला जाता है। अपना घर स्कीम शुरू करने लगे हैं। चाहते हैं डेटा दुरुस्त हो ताकि रिलीफ सिर्फ हकदारों को मिले। BISP का डेटा भी अपडेट करने की ज़रूरत है। रिलीफ पैकेज देते हुए अंदाज़ा हुआ कि डेटा दुरुस्त नहीं। शिकायत मिली कि रमज़ान पैकेज गरीबों की बजाय डेरों पर जा रहा है। उम्मीद है 1 साल में दुरुस्त डेटा सामने आ जाएगा। मुस्तहिक लोगों को रिलीफ देंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब से चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के वफ़द की भी मुलाकात। पैका एक्ट के तहत नून लीग की एक और दरख्वास्त। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के सोशल मीडिया पर जारी तस्वीर फैलाने के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त में कहा गया कि फलक जावेद ने सोशल मीडिया पर तस्वीर एडिट करके अपलोड की है। पैका एक्ट के तहत FIA को दरख्वास्त दी मगर उन्होंने कार्रवाई ना की। FIA से रिपोर्ट तलब करने और फलक जावेद का नाम ECL में डालने की इस्तदा। अदालत का दरख्वास्त FIA डायरेक्टर को जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा पहले इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसको देखें फिर अदालत देखेगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी अवामी जमात है। जुल्फकार भुट्टो ने मुल्क को आइन दिया। पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत और आइन के लिए कुर्बानियां दी। हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखा। 2018 में आप लोगों के मैंडेटों पे डाके डालने की कोशिशें की गई। 2018 का इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन था
जिस तरह आरटीएस बिठाए गए, कराची के मैंडेट पे डाका डाला गया, पूरे पाकिस्तान के मैंडेट पे 2018 के इलेक्शनों में डाका डाला गया। क्या मकसद था उसका? उसका मकसद यही था कि एक मसनूई शख्स को मसनूई लीडर बना के पेश कर दिया गया। 2018 का इलेक्शन मुतनाज़ तरीन था। आरटीएस बिठाकर मैंडेट पर डाका डाला गया, एक शख्स को मसनूई लीडर बनाकर पेश किया गया। शर्जील मेमन कहते हैं, हम आरटीएस या फॉर्म 47 से नहीं, अवाम के वोटों से इक़्तिदार में आते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जीना मरना पाकिस्तान में है। आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल काटी, मगर पीपल्स पार्टी ने कभी अदालतों पर हमले किए, ना जजिस को बुरा भला कहा। बोले बानी पीरचाई ने कहा 5 अरब जमा किए हैं, विफाकी इदारे तहकीकात करें वो पैसे कहाँ गए। पैसे अवाम पर इस्तेमाल हुए या इंतशार और सोशल मीडिया या दहशतगर्दी पर लगे। सियासत इनकी फेल हो चुकी है। जो काम इन्होंने किया, जो फैसला इन्होंने किया है, उसका फायदा इमरान खान और उसकी पार्टी को मिला है। इलेक्शन से 8 फरवरी से 8 दिन पहले इन्होंने उसको सजाएं दी ताकि और लोगों के जज्बात और हमदर्दियां उसके साथ बढ़ें। कौम इस अजाब में मुब्तला है, मारी गई है महंगाई से, बिजली के बिलों से, लोग पुलों से खुदकशी के लिए छलांगे लगा रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहा है कि बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा। सियासी सूरत हाल तबाही की तरफ जा रही है, इसका फायदा बानी पीटीआई को हो रहा है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुक्मरान जो भी कदम उठाते हैं इनको ही नुकसान होता है। बिजली का बिल लोगों को लड़ गया है। लाल हवेली केस में शेख रशीद की नजरसानी की दरख्वास्त मंजूर। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी, कीमतों में 2 रुपये 63 पैसे इजाफे का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। पहले 2 रुपये 10 पैसे इजाफा मांगा, फिर दरख्वास्त में रद्दोबदल कर दिया। कीमत में इजाफा महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा और दरख्वास्त पर 31 जुलाई को समाअत करेगी। 8,000 अरब 1 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा हम इन IPPs को दे चुके हैं। आपका सिस्टम सिर्फ 22,000 मेगावाट या 25,000 मेगावाट तक उठा सकता है, और हमने जो है वो 4,000 से जो है वो ज्यादा जो मेगावाट है वो हमने रिपेयर करने के लिए वायदे किए। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट है कौन करेगा? बिजली के बिल जो है वो इतने ज्यादा है कि इंडस्ट्री में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इतना बढ़ गया है कि कारोबार करना बहुत ही मुश्किल हो चुका हुआ है। बिजली सस्ती हुई तो शोर शराबा भी नहीं मचेगा और काम भी चलेगा, इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री चलेगी। बिजली का बिल हल की तलाश। महंगी बिजली से सियासत, ताजिर और अवाम सब परेशान। अली मोहम्मद खान कहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बिजली के मुआहदे किए गए। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इफ्तिखार शेख का कहना है, महंगी बिजली से कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, जल्द हल तलाश किया जाए। FPCCI के कायम मकाम सदर अब्दुल मुहैमन बोले, कारोबार की लागत महंगी बिजली से बहुत बढ़ चुकी, जल्द हल ना मिला तो कारोबार डूब जाएंगे। सनतकार रेहाम उमर का कहना था, कैपेसिटी पेमेंट का बड़ा बोझ जिसका हल तलाश करने की जरूरत है। IPPs मुआहदों से मुतालिक पेशरफ। सेनेट कायमा कमेटी ने वजारत तवानाई से रिकॉर्ड मांग लिया। 1992 से अब तक तमाम मुआहदों की असल दस्तावेजात मांग ली। निर्खों का दीगर तरक्की पसीर ममालिक के पावर प्लांट से मवासना तलब। कमेटी ने कहा कि गुज़श्ता 20 सालों में IPPs को फनी खराबियों के बायस बंद करने की तफसीलात फराहम की जाए। IPPs के सरमायाकारों और मालिकान की तफसीलात भी तलब। पीपल्स पार्टी ने भी IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। तवानाई बहरान से सब परेशान हैं, IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। वजीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध हुकूमत ने सोलर पर टैक्स लगाने की मुखालिफत की। टैक्स ना लगाने पर वजीर आज़म के शुक्रगुजार हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए काम कर रहे हैं। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले के खिलाफ वफाकी काबीना की हुर्मत परचम मुहिम का आगाज। वफाकी वज़रा ने पाकिस्तानी परचम के हमरा तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी कर दी। कौमी परचम से वालिहाना मोहब्बत के पैगामात भी तहरीर किए। इसहाक डार, अवैस लगारी, अलीम खान,
राना तनवीर अता तारड़ समेत दीगर वज़रा ने तस्वीर शेयर की। वफाकी वज़ीर अता तारड़ की तमाम तबका फ़िक्र के अफराद से मुहिम का हिस्सा बनने की अपील। लिखा, पाकिस्तानी परचम कौम के इत्तेहाद और यकजहती की नुमाइंदगी करता है। हुर्मत परचम कौमी जिम्मेदारी है और हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि वो इस पर अमल करे। पाकिस्तान ने फ्रैंकफर्ट वाक़े पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात जर्मन हुक्काम तक पहुँचाए। जर्मन हुकूमत ने वाक़े पर इज़हार माज़रत किया, मुकम्मल सपोर्ट और ताउन की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, काउंसिल खाना जर्मन इंतज़ामिया के साथ मिलकर जिम्मेदारों की गिरफ्तारी में ताउन कर रहा है। हमलावरों की शहरियत की शनाख्त के हवाले से तबसरा नहीं कर सकते। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 30 जुलाई को तेहरान का दौरा करेंगे। स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम पर तशद्दुद करने वाली खातून गिरफ्तार। पुलिस ने अदाकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमा अनीला रियाज ने गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली के बाहर ताहिर अंजुम की पिटाई की थी। खातून पंजाब असम्बली के बाहर पीटीआई के भूख हड़ताली कैम्प में मौजूद थी। तहरीक इंसाफ ने खातून से इजहार लाताल्लुकी तशद्दुद की शदीद मजम्मत की थी। नौशहरा में सहाफ़ी के कत्ल के इल्ज़ाम में 2 मुल्ज़िमान बाप बेटा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक उजरती कातिल ने 1 लाख रुपए के एवज़ हसन ज़ेब को कत्ल किया। मुल्ज़िम सुहेब मोटरसाइकिल चला रहा था। उजरती कातिल बिलाल ने फायरिंग की। कत्ल में मकतूल की पहली बीवी के भाई का हम किरदार है। सिंध हुकूमत कराची के शहरियों की सफरी सहूलियात में मजीद बेहतरी के लिए कोशां। वज़ीर आला सिंध की BRT रेड लाइन मनसूबे पर दिन रात काम करने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा, रेड लाइन प्रोजेक्ट के तरक्याती काम की वजह से इलाके के लोग परेशान हैं। चाहता हूँ प्रोजेक्ट पर काम तेज किया जाए, आवाम को ट्रैफिक जाम की सूरत हाल का सामना न हो। कराची को कंक्रीट का जंगल बना दिया गया। 1 अगस्त से कौमी शजरकारी मुहिम शुरू कर रहे हैं। आगाज कराची से होगा। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दरख्त कम होने से शदीद गर्मी की सूरत हाल, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं। शजरकारी मुहिम सियासी स्टंट के तौर पर नहीं होगी। 28 जुलाई को एक्सपो सेंटर में यूथ कन्वेंशन मुनक्किद कर रहे हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून और एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के ज़ेर-ए-एहतमाम वेबिनार सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना था कि एशिया में तब्दीली की हवाएं चल रही हैं। हम अमरीकी असर रसूख और अमरीकी सदी को सुस्त रफ्तारी से ख़त्म होते देख रहे हैं। उनका कहना था कि चीन की बढ़ती इक़्तिसादी और तकनीकी सलाहियत आलमी निज़ाम को नई शक्ल दे रही है। ASPI की मैनेजिंग डायरेक्टर रोरी डेनियल्स ने कहा कि बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में मुसाबक़त की वापसी अमरीका और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक अदम एतमाद की वजह से है। पार्टी के इत्तेहाद के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार हुआ। कैमला हैरिस में मुल्क और पार्टी को मुत्तहिद रखने की सलाहियत है। अमरीकी सदर जो बाइडन का सदारती इंतखाब से दस्तबरदारी के बाद कौम सा खिताब। मुल्क को मुत्तहिद रखने का बेहतरीन रास्ता यह है कि क़यादत नई नस्ल को सौंपी जाए। मैं मशरिक़ वस्ता में अमन और गजा जंग का खात्मा चाहता हूँ। उधर साबिक सदर बाराक ओबामा ने अब तक कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान नहीं किया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ओबामा समझते हैं कि कैमला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप को नहीं हरा सकती। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप की डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कैमला हैरिस पर शदीद तनकीद। नॉर्थ कैरोलिना में तकरीब से खिताब में बोले, कैमला सदर मुंतखब हो गई तो अमरीका तबाह हो जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी कांग्रेस से खिताब। डेमोक्रेट मुस्लिम रुकन राशिदा तलैब का खामोश एहतजाज। नस्ल कुशी के जंगी मुजरिम का निशान भी पकड़े रखा। कई डेमोक्रेट अरकान ने नेतन्याहू की तकरीर का बाइकॉट किया। साबिक स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने नेतन्याहू के खिताब को बदतरीन करार दे दिया। कैपिटल हिल की इमारत के बाहर हजारों अफराद का मुजाहिरा। मुजाहिरीन का गजा में फौजी जंग बंदी का मुतालिबा। उधर गजा पर इसराइली बर्बरियत रुकने का नाम नहीं ले रही। खान यूनिस पर बदस्तूर हमले जारी। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। समंदरी तूफान गैमी ताइवान से टकरा गया। 240 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार की हवाएं। हादसात में 2 अफराद हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी। 3 लाख के करीब सारिफिन बिजली से महरूम। मुतासर इलाकों में ट्रेनें और फेरी सर्विस मुअत्तल। सैकड़ों परवाजें मनसूख।
विमेंस एशिया कप में पाकिस्तान का बड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान कल सेमीफाइनल में मेज़बान श्रीलंका से टकराएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे होगा। पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश 1:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। और खेलों के सबसे बड़े मुकाबले ओलंपिक्स का मेला 100 साल बाद फिर फ्रांस में सज गया। पेरिस तीसरी बार मेजबानी का लंदन का रिकॉर्ड बराबर करने को तैयार। 206 ममालिक के 10,000 से ज्यादा एथलीट 17 दिन तक मेडल्स की जंग लड़ेंगे। जैवलिन थ्रो में अशरत नदीम पाकिस्तान के लिए मेडल की वाहिद उम्मीद। इफ्तिताही तकरीब कल दरियाए सिंध पर सजाई जाएगी। पेरिस ओलंपिक्स के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा।